आप देखो, आज मैं अपने जीवन की लाइफ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िलॉसफी हो वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उस नियम पे मैं चलती हूँ और इसलिए अब मैंने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया और मैं खुद में खुश होना सीख गई। आप रूठे हम छूटे, आप रूठे हम छूटे। देखो इसका मतलब क्या होता है। पहले क्या होता था ना कि जिस मैं समाज परिवार परिवेश में रहती थी, अक्सर मैं लोगों के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, बहुत एडजस्ट करती थी, क्योंकि मेरा मानना था कि चलो भाई परिवार है, हित है, नाता है, रिश्तेदार है, क्या हुआ, मैं ही इनको मना लेती हूँ, मैं ही माफ़ी मांग लेती हूँ, मैं ही इनके साथ एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, रिश्ता है, चलाना है। लेकिन होता क्या था ना कि जितना ज़्यादा मैं इन लोगों के साथ अच्छे संस्कार से पेश आती थी, लोग उतना ज़्यादा मेरे ऊपर चढ़ के रहते थे। उसके बाद ब्लेम गेम भी करना शुरू करते थे कि कमियां सिर्फ आप में हैं। तो मेरा मन बड़ा दुखी दुखी रहता था, अंदर से कुंठित रहता था कि भाई सब कुछ करने के बाद भी बस कंप्लेन ही कंप्लेन, कंप्लेन ही कंप्लेन मिलता है। तो मेरे मन ने एक दिन बोला कि बहुत अच्छा है, इनको रूठ रहे हैं, रूठने दो, तुम इनको मनाने भी मत जाओ। अब तक तुमने मनाया, उस मनाने का क्या फ़ायदा हुआ। ये लोग तुम्हारे सर के ऊपर चढ़ने लगे, तुम्हारा शोषण दोहन दमन करने लगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगने लगा कि इनके बिना तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये लोग मान बैठे कि तुम एकदम बेकार हो, वाहियात हो, इनके बिना तुम एक कदम भी नहीं चल सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो है पैरालाइज है, आत्मा जो है डेड है। मेरे मन ने, मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारना शुरू किया। मेरे मन ने मुझे गाइड करना शुरू किया कि इनको साफ कर दो, स्पष्ट रूप से बता दो, स्पष्ट वे में संकेत दे दो कि तुम रूठ गए, भगवान तुम्हारा कल्याण करे और भगवान मेरा भी कल्याण कर रहा है। भगवान ने तुमको बहुत अच्छी सुबुद्धि दी कि तुम रूठ के चले गए, बहुत अच्छा, तुम रूठे, ठीक है, हम छूटे। मतलब तुम ऐसे भी बेकार और वाहियात आदमी थे। जितना ज़्यादा मैं तुमको मनाने जाती थी, मेरा अपना जीवन का दशा खराब हो रहा था। अब देखो ये बातें जो है ना, आपके हमारे सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर गौर करोगे ना तो आप भी जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, लोग रिश्ते के नाम पे इसी तरह आपका, हमारा, इसका, उसका, सबका शोषण करते हैं। इसलिए रिश्ते में एक समय तक झुको, कॉम्प्रोमाइज़ करो, घड़ी घड़ी उलझो भी मत। लेकिन देखो, जीवन और ट्रेन की बर्थ में फ़र्क होता है। ट्रेन का जो बर्थ होता है ना, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे का जर्नी होता है। हाथ पैर मोड़ के किसी तरह हम रात काटते हैं, सो लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने को पैसेंजर के साथ। बहुत बार को पैसेंजर भी एक बहुत बड़ी सरदर्दी के रूप में आते हैं, ठीक है। तो वहाँ चूँकि पता है कि ये जर्नी ख़त्म हो जाएगा 10 घंटे 12 घंटे में, तो हम मौन रह के सब एडजस्ट करते हैं। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होगा। लाइफ की जर्नी में हम अपना जीवन किसी दूसरे के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, बर्बाद नहीं कर सकते हैं। भगवान ने सबको एक लाइफ साइकिल दिया है, लाइफ स्पैन दिया है, सबका अलग अलग टाइम पीरियड है, और उसी टाइम पीरियड में उसको एक खुशनुमा जीवन जी के जाना है, ताकि उसको लगे कि हाँ, मैंने अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाया, इतने दिन में रह ली, इतना काम मैं कर ली। जब वो अपने लाइफ का बही खाता तैयार करे, ऊपर वाला के पास जाए, तो ऊपर वाला उसको A स्टार की ग्रेडिंग दे के उसका पीठ थपथपाए और फिर से उसको अगले लाइफ टाइम में अच्छे कर्म करने के लिए धरती पे भेजे। देखो, आप ना रिश्ता चलाओ, लेकिन कभी भी घुट के मत रहा करो। होता क्या है ना कि जिस समाज में लोग आपके पास बैठते हैं, आते हैं ना, वो बेसिकली आपसे मतलब निकालने के लिए आते हैं, फ़ायदा लेने के लिए आते हैं। आपका पीठ इसलिए थपथपाते हैं कि आप उनका काम करते रहो, कभी उनके खिलाफ मुंह मत खोलो। और ऐसे ही लोग अधार्मिक होते हैं, पापी होते हैं, कुकर्मी होते हैं, और रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों का शोषण करते हैं कि तुमको रिश्ता चलाना है, इसलिए हमेशा ही हमेशा मुंह बंद करके रखा करो। और ऐसे तेज़ धार वाले रिश्तेदारों से आप बहुत ज़्यादा सटोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करते जाओगे। आप किल 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 करके जीते रहोगे, मतलब अंदर से घुटते रहोगे, क्योंकि ये लोग जो है ना कभी भी खुश होने वाले नहीं हैं, ठीक है। और ना ही इनको आप कॉम्प्रोमाइज़ करके इनके साथ जीवन चला सकते हो। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि आप रुकते जाओ। अब मैं आपको मनाने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपके सर्टिफिकेट, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। मेरा कर्म ऊपर वाला देख रहा है। जिस दिन ये सारी बातें आप अपने आप से बोलना शुरू करोगे ना, आपका मन बदल जाएगा, मन परिवर्तित हो जाएगा। और जिस दिन से मन परिवर्तित होने लगेगा ना, आपका वही जीवन है, सब लोग वहीं के वहीं हैं, कोई नहीं बदला। लेकिन आपको जीवन में खुशबू आने लगेगी पॉजिटिविटी की। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना रहे हो, अपना जीवन अपने शर्त पे जी रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशन पे जी रहे हो, लाइफ के आका खुद हो, करता धरता खुद हो, और लाइफ में वो काम कर रहे हो जिससे आपकी मन, आपकी आत्मा खुश फील कर रही है।